हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुनेश्वर कुमार वर्मा, सन प्राइवेट आईटीआई चनखुरी दुर्ग से। आपके सिलेबस के चैप्टर ई कॉमर्स, जिसका मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जो पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 में आगे देखेंगे। पार्ट 1 में हमने ई कॉमर्स क्या है और कितने प्रकार के होते हैं इस पर डिस्कस किया था। अब उसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक बार रिव्यू हम पिछले क्लास का देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था। व्हाट इज़ ई कॉमर्स? किसी भी सामान की खरीदी बिक्री जिसे आप व्यापार कहते हैं, खरीदी बिक्री से संबंधित प्रोसेस जिसे आप व्यापार कहते हैं, यदि उसे इलेक्ट्रॉनिकली या इंटरनेट की सहायता से किया जाए तो वो कहलाता है ई कॉमर्स। ई से इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा शब्द है कॉमर्स। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है आपका ई कॉमर्स। इसमें कुछ साइट्स बताई गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, जिससे आप ई कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग नेट के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की हुई थी। इसके प्रकार यहाँ पे बताया हुआ है, पेमेंट बताया हुआ है। पेमेंट भी आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई वॉलेट, इन चारों को मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। और उसके बाद दिया हुआ है प्रकार में यहाँ पे 6 प्रकार बताए गए हैं: बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहला प्रकार यहाँ पे क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर और बायर, मतलब बेचने वाला और ख़रीदने वाला, दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। दोनों ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस यदि कोई बेच रहा है, अगर वो बिजनेस पर्पस से है, और कोई ख़रीद रहा है, ये वो कंपनी भी बिजनेस या वो ऑर्गेनाइजेशन भी बिजनेस पर्पस से है, तो ये व्यापार कहलाएगा बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थात एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी पर्पस से या कोई भी अपने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से कोई भी बिजनेस दूसरे कंपनी से या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कोई रॉ मटेरियल ले रही है या कोई भी संबंध रख रही है अपने व्यापार से के संबंध में, तो वो बिजनेस टू बिजनेस कहलाएगा। उदाहरण के लिए एक मैन्युफैक्चरर अपना सामान होलसेलर को बेचता है। यहाँ पे एक और उदाहरण है जो उस वीडियो में भी मैंने दिया था। मैन्युफैक्चरर अपना सामान होलसेलर को बेचता है तथा होलसेलर उस सामान को रिटेलर को बेचता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर तथा रिटेलर तीनों के अपने बिजनेस हैं। यहाँ पे तीनों ही उस प्रोडक्ट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उपभोग नहीं कर रहे हैं, उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता कौन है? खरीदने वाला। लास्ट एंड में उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला उपभोक्ता होता है, जो कि आप होते हैं, हम हो सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को उपभोग करने वाले उपभोक्ता, उसे ही हम कंज्यूमर या कस्टमर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाता है और होलसेलर को बेचता है अपने मार्जिन पे, अपना प्रॉफिट निकाल कर। और उसके बाद होलसेलर का क्या काम है? वो उस सामान को अपना मार्जिन निकाल कर रिटेलर को देता है ताकि रिटेलर आपको बेच सके। फिर रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर हमको बेचेगा अपना मार्जिन निकाल के। तो यहाँ पे रिटेलर किससे ला रहा है सामान, किससे बिजनेस कर रहा है? होलसेलर से। और होलसेलर किससे बिजनेस कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरर से। तो ये सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं। रिटेलर भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, होलसेलर भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरर भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो व्यापार हो रहा है वो कहलाएगा बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है होलसेलर मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है। जब होलसेलर सामान का ऑर्डर वेबसाइट के माध्यम से देता है,
होलसेलर सामान का ऑर्डर जब वेबसाइट के माध्यम से देता है और मैन्युफैक्चरर को वेबसाइट के द्वारा ऑर्डर का पता चल जाता है, मतलब मैन्युफैक्चरर को होलसेलर का ऑर्डर मिल जाता है, सामान खरीदने का ऑर्डर उनको मिल जाता है मैन्युफैक्चरर को, और वह उस सामान को होलसेलर को भेज देता है। अपने पास से जिस सामान का ऑर्डर आया हुआ था उस सामान को वो होलसेलर के पास भेज देता है। सामान मिल जाने के बाद होलसेलर इस सामान को रिटेलर को बेच सकता है। इस प्रकार के बिजनेस को बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला प्रकार था ई कॉमर्स का, बिजनेस टू बिजनेस। अब देखते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब इस प्रकार के ई कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सीधे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हैं। ऑनलाइन बेचते हैं मतलब ई कॉमर्स यदि है तो वो ऑनलाइन की ही बात हो रही है। इस प्रकार के ई कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी सीधे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीधे कंज्यूमर को बेच रहा है, मतलब B2C। बिजनेस और कंज्यूमर के बीच व्यापार हो रहा है, B2C। ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ई कॉमर्स है। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ई कॉमर्स यही है, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। इसमें आप देखते हैं कि वो एक बिज़नेस संस्था जो होती है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो हम कंज्यूमर हैं, हमको अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिखने वाला बिज़नेस यहीं पे है जो आप देख सकते हैं, बिज़नेस टू कंज्यूमर। आप कंज्यूमर हैं, आप सामान का उपभोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर हैं। आप उपभोक्ता हैं, उपभोग कर रहे हैं तो आप उपभोक्ता हैं। इसमें कस्टमर प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेबसाइट में देख सकता है। जैसे कि आप गूगल में सर्च करके कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह के लिंक आपको मिलते हैं और उसे ऑर्डर कर सकता है, जिससे कि आप कार्ट में जाकर ऑर्डर करते हैं अपने पसंद के प्रोडक्ट को। उसका प्राइस, उसकी क्वांटिटी, उसका वैरायटी, ये सारी चीज़ें देख के आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी को ऑर्डर की जानकारी मिल जाने के बाद जब ये ऑर्डर कंपनी तक पहुंच जाती है तो कंपनी प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर को भेज देती है। कंपनी सीधे उस प्रोडक्ट को पैक करवा के आपके दिए हुए एड्रेस पर कस्टमर को भेज देती है। उदाहरण अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आदि, इनका प्रयोग हम आजकल डेली लाइफ में करते हैं। ये कॉमन से हमारे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जिसका प्रयोग आज के समय में हर दूसरे घर में हो ही रहा है। आगे देखते हैं C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स एक ऐसा ई कॉमर्स है जिसमें कंज्यूमर जो है वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट या सर्विस प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कंज्यूमर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। यहाँ कंज्यूमर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, कंज्यूमर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रदान कर रहा है। यह B2C मॉडल का एकदम उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा मॉडल। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था, आपने कुछ देर पहले समझा हुआ था कि बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है। इसके जस्ट पहले बिजनेस टू कंज्यूमर जब आप कोई सामान खरीदते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ पे जस्ट उल्टा है उसका। यहाँ पे C2B, इसमें कस्टमर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कंपनी को बेचता है। उदाहरण के लिए अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं तो आप अपने ग्राफिक्स को डिज़ाइन करके कंपनियों को बेच सकते हैं। आप अपने ग्राफिक्स को फाइवर तथा फ्रीलांसर वेबसाइट के द्वारा बेच सकते हैं। फिर वो कंपनी आपके उस डिज़ाइन को यूज़ करेगी और उसको अपने प्रोडक्ट में यूज़ करके वो कंज्यूमर को या कस्टमर्स को ज़्यादा रेट में बेचेगी उस डिज़ाइन को यूज़ करके।
अगर कंपनी को आपके ग्राफिक्स पसंद आए तो वह आपके डायरेक्ट ही आपके ग्राफिक्स खरीद सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आप अपना कोई प्रोडक्ट या कंज्यूमर अपना कोई प्रोडक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचता है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको एक कंज्यूमर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेच सकता है। तो ये है आपका कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स। नेक्स्ट है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों कंज्यूमर ही होते हैं। C2C, C फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों कंज्यूमर ही होते हैं, अर्थात एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से बेचते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप सेकेंड हैंड सामान किसी को बेचते हैं, उस तरीके से यदि कोई सामान आप किसी को ऑनलाइन, किसी कंज्यूमर को ऑनलाइन सेल करते हैं तो वो C2C ई कॉमर्स कहलाएगा। अब देखते हैं आगे। अर्थात अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जैसे कार, लैपटॉप, बाइक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि, तो आप इस सामान को दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए OLX का मैंने पहले भी बताया है, पहले वीडियो में भी बताया है। OLX, क्विकर आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें एक डायग्राम भी बना हुआ था जिसमें एक कंज्यूमर से OLX के माध्यम से दूसरे कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं लिखा हुआ है डिटेल में। कंज्यूमर 1 अपने सामान को बेचना चाहता है, अपने प्रोडक्ट की डिटेल वह OLX वेबसाइट पर पब्लिश करता है। अपने प्रोडक्ट की डिटेल मतलब फ़ोटोज़, उसकी क्वालिटी, उसकी कंडीशंस, ये सारी चीज़ें OLX वेबसाइट पर पब्लिश करता है। और दूसरा कोई कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की डिटेल वेबसाइट में देखता है। अगर वह उसे पसंद आती है, वह उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है, तो वो कंज्यूमर 1 से सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। इस तरह वह प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो यहाँ पे बेचने वाला भी कंज्यूमर था और ख़रीदने वाला भी कंज्यूमर था। दोनों कंज्यूमर के बीच में व्यापार हुआ, दोनों कंज्यूमर के बीच में बिजनेस हुआ। तो यहाँ पे इस बिज़नेस मॉडल को क्या कहेंगे? C2C बिज़नेस मॉडल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिज़नेस मॉडल। ठीक है, आगे देखते हैं बिज़नेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, या मैंने बताया था बिज़नेस टू गवर्नमेंट। इस ई कॉमर्स को बिज़नेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स भी कहते हैं। बिज़नेस टू एडमिनिस्ट्रेशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तथा गवर्नमेंट एजेंसी वेबसाइट के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तथा गवर्नमेंट एजेंसी वेबसाइट के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करते हैं। C2A कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। C2A में ई कॉमर्स को कंज्यूमर टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स भी कहते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। बिजनेस 2 प्रकार बताए गए हैं, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस टू गवर्नमेंट, और दूसरा कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन या कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। ये भी उसके प्रकार हैं ई कॉमर्स के। ई कॉमर्स देखिए, C2A ई कॉमर्स को कंज्यूमर टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स भी कहते हैं। इसमें कंज्यूमर तथा गवर्नमेंट एजेंसी के मध्य सूचना का आदान प्रदान वेबसाइट के माध्यम से होता है। अब बिज़नेस टू एडमिनिस्ट्रेशन में आप समझ सकते हैं, जैसे किसी टैक्स का लेन देन है, किसी टैक्स अमाउंट का लेन देन है, तो ये हम कोई बिज़नेस अपने बिज़नेस टैक्स किसको पे करती है? सरकार को पे करती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं वहाँ पे जो लेन देन हुआ, वो जो व्यापार हुआ, वो बिज़नेस टू गवर्नमेंट या बिज़नेस टू एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है C2A। C2A में क्या हो सकता है? जैसे कोई भी आप लेन देन, कोई भी सूचना का आदान प्रदान, जैसे कोई भी सुझाव वगैरह आप गवर्नमेंट को देते हैं, कोई कंप्लेंट वगैरह गवर्नमेंट को देते हैं, तो जितनी भी सूचनाएं, जितने भी लेन देन व्यापारिक हो या जैसे भी जो भी सूचनाएं का लेन देन आप वेबसाइट के माध्यम से गवर्नमेंट से करते हैं,
वो कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन या कंज्यूमर टू गवर्नमेंट कहलाएगा। तो ये सारे आपके ई कॉमर्स के प्रकार थे, जितने भी टाइप के आपके ई कॉमर्स होते हैं जिसको हमने समझा। अब आगे इसमें देखेंगे एडवांटेजेस, जो आपको मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।